नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स विद मिस्टर शर्मा में। अपना क्वेश्चन चल रहा था आरबीएससी की 12th क्लास की बुक का क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी जनरल एंट्रीज और कैश बुक में एंट्रीज अपन ने लास्ट क्लास में देखी। इस क्वेश्चन का चिट्ठा बाकी था, वो चिट्ठा अपन आज की क्लास में यहां कवर कर रहे हैं। इसमें क्या दिया गया था मैं फिर रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन में कंपनी ने अंश इश्यू किए हैं 75,000, ₹1 के प्रीमियम के हिसाब से 11 रुपए की दर से हिसाब से मतलब जारी किए हैं, जिन पर एप्लीकेशन पर पैसा दे था ₹3, अलॉटमेंट पर था ₹4 और शेष ₹4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। जनता के आवेदन आए थे 70,000 और जिन पर राशियां इस प्रकार मतलब दे थी वो तो अपने देख ली। रमेश जिसके पास 1,000 अंश थे उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुकाया। सुरेश जिसके पास 2,000 अंश थे उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुकाया था। ये अपना क्वेश्चन था। इसकी बैलेंस शीट अपन आज की क्लास में देखते हैं। देखिएगा, बैलेंस शीट का प्रारूप मैंने आपको बताया था। कंपनी एक्ट 2013 की अनुसूची 3 के भाग फर्स्ट में किसका प्रारूप दिया गया है? बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्म दिया गया है, ऊर्ध्वाधर प्रारूप दिया गया है, जिसमें ऊपर तो दिखाई जाती है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज और नीचे शो होती हैं क्या? असेट्स। देखिए, इसका फॉर्मेट है वो बड़े तौर पर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 में, जो कौन सा है? एनालिसिस या फिर अपन बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वित्तीय विवरणों का परिचय। फिलहाल अपने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इस बैलेंस शीट को बना रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला ऊपरी ऊपर आते हैं कंपनी का नाम, उसके बाद बैलेंस शीट की स्थिति को बन रही है वो डेट, इसका फॉर्मेट है पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स फॉर सीए का मतलब करंट ईयर चालू वर्ष के, और फिगर्स फॉर प्रीवियस ईयर यानी लास्ट ईयर का। सबसे पहला अपने हेड लिखते हैं इसमें इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज अपन लिखते हैं कैपिटल लेटर में। फर्स्ट पोर्शन ये पूरा, सेकंड जो रोमन संख्या हम लिख देंगे वो लिखेंगे असेट्स। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले अपन हेड लेते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड अपन इसलिए लेते हैं क्योंकि शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत ही हमें दिखानी पड़ेगी अंश पूंजी यानी शेयर कैपिटल, और उसी के अंतर्गत अपन को दिखानी पड़ेगा क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम। किस सब हेड के अंतर्गत? रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत। सबसे पहले मैंने यहाँ शेयर कैपिटल लिखी है 6,85,000 की। ये 6,85,000 की कैपिटल कैसे निकाली ये जानने के लिए हमें क्वेश्चन में बनाने पड़ेंगे क्या? नोट्स टू अकाउंट। क्यों? क्योंकि 2013 के एक्ट में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट के लिए अब नोट्स टू अकाउंट का उपयोग किया जाएगा। और नोट्स टू अकाउंट जितने भी हैं 1, 2, 3 इनके नंबर यहां फिलअप करेंगे। फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट देखिए किसके लिए है? शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल के सामने मैं लिख दूंगा नंबर 1। उसके बाद दूसरा किसके लिए है? रिजर्व एंड सरप्लस का। तो रिजर्व एंड सरप्लस के सामने मैं लिख दूंगा नंबर 2। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवलेंट्स के लिए कितना है? नंबर 3। समझिए, समझते हैं अपन। शेयर कैपिटल में सबसे पहले कैपिटल लेते हैं अपन अथोराइज्ड कैपिटल। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन करते समय अथोराइज्ड कैपिटल को शेयर कैपिटल में के नोट्स टू अकाउंट में लिखना अनिवार्य है। शेयर कैपिटल में अपन को बताया गया इस क्वेश्चन में कि इसकी 10 लाख रुपए की पूंजी थी जो 10 रुपए वाले समतांशों में विभाजित है। तो 1 लाख इक्विटी शेयर है एट द रेट 10 ईच। तो 1 लाख इंटू 10 रुपए के हिसाब से अपनी कुल कैपिटल कितने लाख की होगी? 10 लाख रुपए। इश्यूड कैपिटल की बात करते हैं तो 75,000 अंश कंपनी ने जारी किए थे 10 रुपए के हिसाब से। लेकिन हमें पता है कि ये अंश जारी तो किए गए थे, लेकिन इन अंशों पर हमें आवेदन कितने के मिले हैं? 70,000 के मिले। तो इश्यूड कैपिटल का योग भी बैलेंस शीट में शामिल नहीं होगा। इश्यूड 75,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपए ईच कितने हो गए? 750। इसके नीचे लाइन निकालने का मतलब इसका योग बैलेंस शीट में शामिल नहीं होगा। इसको ब्लॉक कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया। अब देखिएगा सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, तो ये कितनी है इसको अपन यहां देखते हैं। 70,000 कंपनी के पास आवेदन आए थे, तो इस कंडीशन में 70,000 अंशों पर बनने वाली कैपिटल ही अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगी। 70,000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच सब्सक्राइब, यानी सब्सक्राइब की गई और 70,000 अंशों पर आपने पूरे 10 रुपए मांग लिए। इसका मतलब यही तो सब्सक्राइब्ड हो गई और यही कॉल्ड अप हो गई। कितनी होगी? 7 लाख।
7 लाख में से अपन लेस करेंगे कोलसिन एरियार को। कोलसिन एरियार समझते हैं, समझिएगा। 1000 अंश थे रमेश के पास। रमेश ने 1000 अंशों पर एक तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया। अलॉटमेंट पर आपने 4 रुपए मांगे थे। 4 में पूंजी के कितने थे? 3 रुपए। तो यहां सिर्फ मैंने पूंजी के एडजस्ट किए हैं, क्योंकि प्रीमियम की मैं अलग से एडजस्ट करूंगा। 1000 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से किसके प्राप्त नहीं हुए आपको? शेयर कैपिटल के। और 3000 अंश, 3000 कैसे हुए? देखिए, रमेश ने भी फर्स्ट कॉल खाई थी और सुरेश ने भी फर्स्ट कॉल खाई थी। तो रमेश के अंश कितने हैं? 1000 और सुरेश के अंश कितने हैं? 2000। टोटल हो गए 3000। 3000 अंशों पर 4 रुपए के हिसाब से पैसा कितना नहीं मिला? 12000। कुल अपना रुपए डूब गया 3000 प्लस 12000, यानी कोलसिन एरिया का टोटल हो गया 15000। तो 7 लाख की कैपिटल में से आपको 15000 नहीं मिला, तो बैंक में पैसा कितना आया? शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं। शेयर कैपिटल का पैसा आया 6,85,000। ये रुपए, ये बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। 1000 अंशों पर रमेश ने 4 रुपए खाए थे, लेकिन समझिएगा यहां कैपिटल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, सिर्फ कैपिटल का। तो कैपिटल के तो कितने थे? 3 रुपए। 1 रुपया प्रीमियम का था, वो अपन आगे एडजस्ट करेंगे। तो 3000 ये हो गए, 12000 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 15000। अब बात करते हैं, यहां मैंने कितना शो किया है? 6,85,000। रिजर्व एंड सरप्लस में अपन शो करते हैं क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम देखिए कितना था? 70,000 अंशों पर 1 रुपए के हिसाब से आपने मांगा था 70,000। लेस करेंगे कोलसिन एरियार। एरियार था कितना? एरियार था 1000 अंशों पर 1 रुपए के हिसाब से। देखिए, मैं उसी 1000 अंशों पर 1 रुपए की बात कर रहा हूं जो रमेश के बकाया थे। रमेश के 1000 अंशों पर 4 रुपए बकाया थे। 3 रुपए अपन ने कैपिटल में एडजस्ट कर लिए, 1 रुपए अपने प्रीमियम में एडजस्ट कर लिया। तो बताइए, प्रीमियम की राशि अपन को बैंक में मिली कितनी? 69,000। ये अपनी बैंक में आ गई कितनी? 69,000 रुपए। तो रिजर्व एंड सरप्लस में भी शो कितना करेंगे? 69,000 रुपए। उसके बाद असेट्स की बात करते हैं। तो असेट्स में सबसे पहला हेड आता है नॉन करंट असेट्स। अपने लिए इस क्वेश्चन में कहीं काम नहीं आने वाला। उसके बाद मुख्य हेड आता है करंट असेट्स, और करंट असेट्स का सब हेड नंबर डी, कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स। वो उसके लिए अपने नोट्स अकाउंट नंबर 3 बनाया है, कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स। क्यों? यहां पर बैंक में आएगी राशि दिखाएंगे। बैंक में राशि कितनी है? 754। लास्ट क्लास में अपन ने इसके लिए कैश बुक बनाई थी, उसका टोटल भी अपने पास कितना आएगा? 7,54,000। और यहां इसका क्या लगा दिया? टोटल लगा दिया। तो ये अपने इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट भी तैयार हो गई, और इससे पहले वाली क्लास में अपन ने इसकी एंट्रियां भी पास कर ली थी। ध्यान रखिएगा, कोलसिन एरियार की क्वेश्चन में सूचना के अभाव में कोई प्रविष्टि नहीं होगी, सिर्फ उसको राशि में से घटा करके, मांगी गई राशि में से घटा करके दर्शाया जाएगा। अगर